अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वेब पेज पर हम किस तरह से एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने फाइल बनाई हुई है, एक वेब पेज बनाया हुआ है। इसका प्रीव्यू मैं पहले आपको दिखा दूं तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। ये देखिए, मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान। मैं चाहता हूं कि आई लव पाकिस्तान के नीचे एक मैं टेबल बनाऊं। ठीक है, तो टेबल कोई भी एक बनाना है ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़रा। एक स्टूडेंट नाम का हम टेबल बनाते हैं। हाँ, यहाँ बॉडी के अंदर एक बॉडी के अंदर हमने टेबल बनाना है। अब तो आई लव पाकिस्तान के नीचे बनाना है मैंने, तो यहाँ पर ये हेडिंग है। हेडिंग 1 के नीचे आई लव पाकिस्तान के नीचे हमने जो है यहाँ पर नीचे टेबल बनाना है। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए मैं टेबल टैग का यूज़ करूँगा। ये मैंने कर दिया टेबल टैग का इस्तेमाल, और ये क्लोजिंग टैग साथ और ओपनिंग टैग। अब टेबल टैग के अंदर मैं इसको बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर दिया मैंने, और बॉर्डर को कोई वैल्यू देनी है कि कितना साइज हो बॉर्डर की लाइन का, वो मैंने 1 रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे मैं यूज़ करता हूँ, सॉरी, इसके साथ मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट के उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह से वो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर विड्थ लिख देता हूँ, सॉरी विड्थ आ गई हमारे पास 100 रख देते हैं, 100%। ठीक है, तो अब आते हैं हम नीचे। यहाँ पर टेबल की रो बनानी है मैंने। टेबल की रो के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग को, टेबल रो। ठीक हो गया, तो टेबल रो में हमने TR टैग को यूज़ किया। तो टेबल रो के अंदर जो हमने डाटा यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे टैग, उसके लिए TD, टेबल डाटा, जो कि हम इसके अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा, मान लो एक स्टूडेंट का नाम का टेबल बनाना है, तो हमने लिखा पहले नेम, टेबल डाटा के अंदर पहले नेम, और ये TD हमने कर दिया क्लोज। ठीक हो गया। अब उसका मान लो हमने लिखा टेबल डाटा में रोल नंबर। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया रोल नंबर, और ये क्लोज। इसी तरह मैं लिखता हूँ टेबल डाटा के अंदर उसका TD, ये मैंने लिख दिया रोल नंबर के बाद क्लास लिख देते हैं। ये हो गई हमारी क्लास। ठीक है, तो इसको भी मैंने कर दिया क्लोज। इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, और ये हमारी टेबल रो जो है उसको भी मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर आगे फर्दर टेबल रो बनाते हैं। तो ये मैंने Ctrl+S किया इसको और सेव कर दिया, और यहाँ पर फाइल में आते हैं हम और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखें ज़रा, तो ये नेम, रोल नंबर, क्लास, ये साइज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ, 100% था, मैं यहाँ पर 50% कर देता हूँ, तो 50। तो Ctrl+S करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें, ये हमारा नेम, रोल नंबर, क्लास आ गया। अब मैं एक और रो बनाना चाहता हूँ। एक और रो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये टेबल रो थी, ये थी हमारी टेबल रो, ये, और इसके अंदर हमने डाटा रखा, टेबल डाटा, नेम, रोल नंबर, क्लास। टेबल डाटा का पहला जो हिस्सा था वो नेम था। आप यहाँ पर देखें, पहले नेम आ रहा है। ठीक है, दूसरा था रोल नंबर, ये रोल नंबर आ रहा है। तीसरा था क्लास, ये क्लास आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, हमने एक और रो बनानी है। एक और रो बनाने के लिए मैं यहाँ पर नीचे क्या करता हूँ, एक और TR यानी कि टेबल रो बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने अब टेबल डाटा फिर से एंटर करना है। मान लो कि टेबल डाटा में मैंने किसी स्टूडेंट का नाम रखा, नाम था स्टूडेंट का किसी का अली। ठीक हो गया, ये इसको क्लोज कर दिया।
उसका रोल टेबल डाटा के अंदर मैंने फिर रखा, उसका रोल नंबर क्या था, मान लो कि उसका रोल नंबर है 10 लिख देते हैं, 10 रोल नंबर है उसका। तो ये उसका रोल नंबर वाले पार्ट में चला जाएगा। अब इसका रोल नंबर के बाद आती है क्लास, उसकी क्लास टेबल डाटा में हम रखते हैं, क्लास लिख लें आप फर्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि 11th फर्स्ट ईयर क्लास है उसकी, ठीक हो गया। तो अब इसको टेबल रो को भी हम करते हैं क्लोज। ये दूसरी रो बन गई हमारी। पहली रो किधर है, ये है, ये हमारी पहली रो। अब दूसरी रो मैंने ये बनाई है जिसमें क्या होगा, नेम की जगह अली आएगा, रोल नंबर की जगह 10 आएगा, फर्स्ट ईयर की जगह क्लास की जगह फर्स्ट ईयर आएगा। कंट्रोल एस करते हैं, सेव किया और प्रीव्यू इसका देखते हैं। तो आप देखें कि हमारी दूसरी रो बन गई है। नेम के नीचे अली आ रहा है, रोल नंबर के नीचे 10 आ रहा है, क्लास के नीचे फर्स्ट ईयर आ रहा है। इसी तरह मैं एक और रो बनाता हूँ, एक और रो बना के देखते हैं कि किस तरह से एक तीसरी रो हम क्रिएट करेंगे। तीसरी रो को क्रिएट करना कौन सा टफ है। टेबल रो को फिर से ऐड कर देते हैं तीसरी रो के लिए। टेबल डाटा में TD लिखते हैं हम, ठीक है। इसमें मान लो दूसरा नाम है रज़ा एक दूसरा नाम है दूसरे स्टूडेंट का। तो इसको क्लोज़ किया, टेबल डाटा के अंदर गए हम एक बार फिर से, एक और टेबल TD टैग यूज़ किया। तो रोल नंबर इसका है 11, ठीक है, तो इसको भी क्लोज़ किया। इसी तरह एक और हम लिखते हैं टेबल डाटा और इसकी भी क्लास है फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। अब TR टैग को फिर से क्लोज किया, ये हमारी तीसरी रो बन गई, ये है तीसरी रो, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं तीसरी रो हमारी बन गई। तो इस तरह से हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल के साइज़ को अगर हमने कम या ज़्यादा करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, ये हमारे पास ऊपर मैंने जो स्टाइल टैग यूज़ किया था टेबल के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट जो यूज़ किया था टेबल के अंदर, ये उसने स्टाइल जो दिया, विड्थ कितनी रखी थी मैंने 50। अगर मैं 50 से कम करता हूँ, 40 करता हूँ, तो आप देखिए उसका साइज़ कम हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको फिर से सेव किया, प्रीव्यू देखते हैं तो इसको देखें ज़रा, ये साइज़ कम हुआ है। अगर मैं इसके साइज़ को और कम करना चाहूँ, मान लो कि मैंने 10 किया है, 10, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए ये और कम हो गया। तो साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए हम कौन सा टेबल के अंदर एट्रीब्यूट बनाया है स्टाइल का, उसकी विड्थ जो है वो कम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 50 करना था, तो ये मैंने 50 कर दिया और कंट्रोल एस को प्रेस किया, ठीक है, कंट्रोल एस को प्रेस किया, सेव किया और सेव करने के बाद अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास, साइज़ जो है वो चेंज हो गया। अब अगर हम चाहें तो एक और जो है ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप रोज़ जो हैं वो क्रिएट करते जाए। कॉन्सेप्ट क्या है, टेबल रो बनानी है तो TR टैग यूज़ करना है, उस रो के अंदर जो डाटा एंटर करना है आपने TD टैग यूज़ करना है, वो डाटा वो कॉन्टैक्ट अंदर इस टैग के अंदर आपने लिख देने हैं। मैंने एक और रो बनानी है, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C करता हूँ तो कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर मैंने नाम चेंज करने हैं, मान लो ये हसन नाम रख दिया मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 रोल नंबर, कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ और ये देखें हमारा प्रीव्यू, एक और टेबल रो जो है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी वेब पेज के ऊपर टेबल बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस टेबल के बॉर्डर को किस तरह से हम कलर देंगे, हम किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की टेबल टैग के बारे में, जिसमें हमने बताया कि किसी वेब पेज के ऊपर किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।